ओम कं श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज देवउठनी एकादशी है। देवउठनी एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का संचालन अपने हाथों में लेते हैं। इसी दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य वापस शुरू हो जाते हैं। कार्तिक मास भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवउठनी एकादशी, देवोत्थान, देवठान और देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। देवउठनी एकादशी का व्रत और पूजन करने से हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्य उदय होता है। साथ ही रूठे हुए पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस एकादशी पर थोड़ी सी पूजा पाठ और प्रयास से ही भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एकादशी की रात को करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, इसे अगर आज रात घर के दरवाजे पर रख लिया जाए तो भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से घर में धन की कोई कमी नहीं रहती। इस एक चीज को घर के दरवाजे पर रखने से ही माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं, बरकत होती है, धन की हानि नहीं होती, धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से धन की कोई कमी नहीं रहती। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यह उपाय करने के लिए आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और उन्हें किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। भगवान विष्णु जी को हल्दी से तिलक करें और माँ लक्ष्मी जी को कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद आप माँ लक्ष्मी जी के चरणों में एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब उस कपड़े के ऊपर आप 11 कौड़ियां रख दें। कौड़ी आपको आसानी से पंसारी की दुकान पर, जिस दुकान पर राशन मिलता है उस पर भी मिल जाएगी, या फिर जिस दुकान पर भगवान जी की किताब वगैरह मिलती हैं, कपड़े मिलते हैं, उस पर भी आपको यह कौड़ियाँ मिल जाएंगी। या आपके घर में पहले से रखी हुई अगर कौड़ियाँ हैं, पूजा की कौड़ियाँ हैं, तो आप उन्हीं कौड़ियों को ले सकते हैं। आपको 11 कौड़ी लेनी है और इन कौड़ियों को आप लाल रंग के कपड़े के ऊपर माँ लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें। कौड़ी रखने के बाद अब कौड़ियों पर भी हर कौड़ी पर आप हल्दी कुमकुम से तिलक करें। दोस्तों, कौड़ी माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती हैं। माँ लक्ष्मी जी को कौड़ी अति प्रिय है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी जी के पूजन में कौड़ी का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। कौड़ी रखने के बाद अब आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। फिर आप भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप हाथ जोड़कर आंख बंद करके जय माँ लक्ष्मी का थोड़ी देर जाप करें। दोस्तों, थोड़ी देर आपको आंख बंद कर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के चरणों का ध्यान करते हुए जय माँ लक्ष्मी का जाप करना है। जाप करने के पश्चात अब आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम कर उनसे अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। आपके घर में जो भी धन संबंधी समस्या है, बरकत नहीं हो रही, उसे दूर करने की प्रार्थना करें। घर में कोई भी कष्ट है, लड़ाई झगड़ा है, कलेश है, इन सभी को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात अब आप इन 11 कौड़ियों को इसी लाल रंग के कपड़े में बांध लें और एक पोटली तैयार कर लें। अब इस पोटली को ले जाकर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। आप अपनी सुविधानुसार घर के मुख्य द्वार के बाहर या अंदर की तरफ लटका सकते हैं। इसे छिपाने के लिए आप इसके ऊपर कोई डोर हैंगिंग वगैरह भी लगा सकते हैं।
आपने अधिकतर लोगों के घर पे बड़े बड़े संस्थान में भी देखा होगा, वास्तु की कुछ लोग थैलियां लटकाते हैं। वो एक सुंदर से पैकेट में आती हैं। आप चाहें तो ऐसे ही किसी पैकेट में इसको रखकर अपने दरवाजे पर लटका दें, या फिर कोई आर्टिफिशियल फूल वगैरह लगाकर भी इसको छुपा सकते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के पूजन में रखी गई यह कौड़ियां घर के मुख्य द्वार पर लटकाने से घर में सुख समृद्धि आती है, घर से गरीबी दूर हो जाती है, साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश नहीं कर पाती, और जहां नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती उस घर में बरकत होती है। घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते और सुख शांति का माहौल बना रहता है। यह कौड़ियां न केवल धन को अपनी तरफ खींचेंगी, बल्कि बुरी शक्तियों, नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर से दूर रखेंगी। दोस्तों, अगर कौड़ी ना हो तो आप एक दूसरी चीज भी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका सकते हैं, और वह चीज है फिटकरी। फिटकरी हम सभी के घर में होती है। फिटकरी लटकाने के लिए आपको ऐसे ही भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करना है। पूजन करने के पश्चात हल्दी और कुमकुम से आपको फिटकरी के एक टुकड़े के ऊपर तिलक करना है। उसके बाद इस फिटकरी के टुकड़े को आपको काले रंग के कपड़े में रखना है। ध्यान रखें, अगर आप कौड़ी लटका रहे हैं तो लाल रंग के कपड़े में रखें, और फिटकरी लटका रहे हैं तो काले रंग के कपड़े में रखें। अब फिटकरी काले रंग के कपड़े में बांधने के बाद आप अपने घर के दरवाजे पर लटका दें। घर के मुख्य द्वार पर इस तरह फिटकरी लटकाने से घर में बरकत आती है। व्यापार स्थल अगर दुकान पर भी आपको बरकत नहीं हो रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, तो आप अपनी दुकान व्यापार स्थल के दरवाजे पर भी इस तरह फिटकरी लटका सकते हैं। ऐसा करने से मंदी दूर होगी, बरकत होगी, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा भी आपकी दुकान और व्यापार स्थल से दूर रहेंगी। दोस्तों, दुर्भाग्य दूर करने के लिए एकादशी तिथि पर आप सुबह उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पीले रंग के वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु की पूजा करें और दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु जी का उस जल से अभिषेक करें। मान्यता है इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। शंख से जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो शंख बजाया जाता है उससे जल ना चढ़ाएं। अभिषेक करने के लिए अलग शंख का प्रयोग करें। दुखों से छुटकारा पाने के लिए आप एकादशी पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ ही तुलसी जी का पूजन अवश्य करें। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ तुलसी जी का पूजन करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपका मन किसी कार्य में नहीं लगता और मन में हमेशा अशांति बनी रहती है, तो एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद तुलसी की माला धारण करें। इससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। लेकिन तुलसी की माला धारण करने के बाद कुछ बातों का ध्यान रखें। मांस, मदिरा या किसी भी तरह की तामसिक चीजों का सेवन ना करें, और जब तक गले में तुलसी की माला है तब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी पर घर में बरकत के लिए आप एक अन्य उपाय भी अपना सकते हैं। यदि बहुत प्रयास करने के बाद भी घर में बरकत नहीं हो रही और धन की किल्लत बनी हुई है, तो एकादशी तिथि पर पीली सरसों के दाने लेकर अपने घर के कोनों में बिखेर दें। आपको पीली सरसों के यह दाने अपने घर में एकादशी की रात को बिखेरने हैं, और फिर जब द्वादशी तिथि पर जब आप सोकर उठें तो झाड़ू लगाकर इन दानों को इकट्ठा कर लें, और फिर आग जलाकर आप किसी उपले को गर्म कर उसे सुलगाकर उस पे आग जला सकते हैं, या फिर एक प्लेट या बर्तन में आप कपूर रखकर उसे जला लें और फिर उनमें यह दाने डाल दें। यह पीली सरसों के दाने आपको आग में डालकर जलाने हैं। इससे आपके घर में फैली हुई नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके धन पर किसी की टोक लगी होगी वह दूर हो जाएगी और घर में धन में बरकत होने लगेगी। दोस्तों, इन सभी उपायों को करने के साथ ही आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। एकादशी के दिन मीट, अंडा, मदिरा और चावल, जौ का सेवन भूलकर भी ना करें। जी हाँ, ध्यान रखें, आपको एकादशी के दिन चावल और जौ का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल और जौ को मांस की श्रेणी में ही गिना जाता है।
और एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन यह ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। एक दिन पहले तोड़कर रख लें या पहले पूजा में चढ़ाए हुए जो पत्ते हैं उन्हें आप पानी से धोकर वापस भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।